अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ बलोची टिक्का बनाने की एक ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। देखिए, बलोची टिक्का तो आपको बहुत सारे लोगों ने बनाना सिखाया होगा, मगर बलोची टिक्के के साथ जो मसाला यूज़ किया जाता है वो आपको शायद किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बलोची टिक्का भी सही तरीके से बनाना सिखाऊंगा और इसका जो मसाला बनाया जाता है ना, उसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होगी और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना मेरे तरीके से, तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई आपने लेनी है और मज़बूत, क्योंकि दोस्तों ये जो कढ़ाइयाँ बनती हैं ना रेस्टोरेंट के ऊपर, ये लोहे की कढ़ाई के अंदर ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस कढ़ाई के अंदर आपको ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है और खुले डुले ऑयल के अंदर सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है। मैंने 1 किलो चिकन लिया था और इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर मैं नमक का शामिल कर रहा हूँ और साथ इसके अंदर आधा कप पानी का भी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो चिकन आपका ड्राई हो जाएगा, इसलिए पानी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है और तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। कुछ हरी मिर्चें भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं, क्योंकि लाल मिर्चों का इस्तेमाल इस रेसिपी के अंदर बहुत कम किया जाता है। तो चिकन जब तकरीबन 70% तक फ्राई हो जाए ना, यानी कि अच्छी तरीके से लाल हो जाए, फिर इसके अंदर अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इस रेसिपी के अंदर दोस्तों अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं 4 चम्मच ले रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। और हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर 2 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से अदरक और लहसुन को इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको हम लगाएंगे कवर और 5 से 7 मिनट तक कवर लगा के इसको कुक होने देंगे ताकि चिकन गल जाए। अब बनाते हैं दोस्तों इस रेसिपी की जान, यानी कि इसका मसाला, जिसके लिए चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच लेना है, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच, धनिया कूटा हुआ 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अपने पास रख लेना है। 5 से 7 मिनट के बाद कवर को हटाना है और आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेनी है कि चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और जो अदरक लहसुन आपने इसमें ऐड किया था वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो देखें चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तो अब इसको मैं ना ऑयल से बाहर निकाल रहा हूँ। तो इस कढ़ाई की कुकिंग का जो स्टेप था ना वो यहीं तक था। चिकन को बाहर निकालने के बाद अब इसके साथ जो मसाला बचा हुआ ना, यानी कि हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी किसी बारीक छन्नी से या बारीक जाली से आपने निकाल लेना है या इस ऑयल को छान लेना है। छानने के बाद ये सारा मसाला इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद अब जो चाट मसाला बनाया था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और कोई 3 से 4 लेमन इसका रस आपने इसके ऊपर निचोड़ देना है। लेमन का रस का इस्तेमाल लाजमी करना है इस रेसिपी के अंदर। आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर लगा देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसी थाल के अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसको ऐसे मिक्स करेंगे। स्ट्रेनर को हटाएंगे तो ये देखें मसाला, देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कोट हो चुका है। अब ना एक पीस में आपको ज़रा तोड़ कर भी दिखाता हूँ अंदर से इसके मसाले की क्या कंडीशन है। चिकन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन इसमें टेंडर होता है और मसाला देखें कितना ज़बरदस्त कोट हुआ है। तो कभी आपका दिल कर रहा हो कि कोई स्पेशल कढ़ाई या चिकन की डिश बनाई जाए तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या कोई आपके ऐसे ख़ास गेस्ट आने वाले हों तो उनके लिए भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और चिकन देखिए कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।